अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से गुज़िश्ता रात रोटी और नान की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बाद रोटी की नई कीमत 16 रुपये और नान की नई कीमत जो है वो 20 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। जबकि दूसरी जानिब नान भाई और जो दुकानदार हैं और जो मालिकान हैं उनकी जानिब से इस नोटिफिकेशन को मानने से इनकार कर दिया गया है और उन्होंने साफ ये कहा है कि आटा गैस सस्ती होगी तो ही हम रोटी और नान की कीमत सस्ती करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत सियासत करने के बजाय नान और रोटी के साथ साथ दीगर अशियाओं की कीमतों में भी कमी करे। उन्होंने साफ कहा है कि पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, इन तमाम चीज़ों में कमी होनी चाहिए। तो इसी पर बात करते हैं अपनी आवाम से। आइए अपनी आवाम से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या करते हैं आप? हमारा होटल है। सर गुज़िश्ता रोज़ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रोटी और नान की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन जो दुकानदार हैं और जो तंदूर मालिकान हैं उनकी जानिब से नोटिफिकेशन मानने से इनकार कर दिया गया और उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हम ना ही रोटी और ना ही नान की कीमत में कमी करेंगे। तो सर आप क्या कहेंगे? मतलब एक तरफ से हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ दिया गया है, लेकिन अवाम ही जब अपने लोगों का नहीं सोचेगी तो किस तरह ये हुकूमत या ये मुल्क चलेगा? हम पाकिस्तान बनने से पहले के इधर के रहने वाले हैं, यही काम कर रहे हैं। रोटी कैसे सस्ती हो जाएगी? अभी थोड़े दिन पहले तो 10 रुपये पेट्रोल के इन्होंने बढ़ाए हैं, ठीक है। पहले बिल आता था गैस का 40,000 50,000, अब आ रहा है 3.5 लाख। वो कहाँ से लाएंगे होटल वाले? 4 रुपये सस्ते 20 रुपये बढ़ा देते हैं, 3 रुपये सस्ता कर देते हैं। रिलीफ दे दिया वाम को। वाम तो अब बेवकूफ़ नहीं है ना। हमने 50 साल 40 साल से वोट नवाज शरीफ को डाला है भी आज सही होगा, आज कुछ मसला सही होगा, कुछ भी नहीं है। महंगाई उधर ही है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई नई हुकूमत आने का कोई थोड़ा सा भी रिलीफ नहीं मिला। ऊपर से दुकानदारों को फिर डरा रहे हैं, आज चलान करके चले गए हैं भी 4 रुपये सस्ती करो। कैसे सस्ती कर देंगे? पहले आकर देखें तो सही। होटल वाले तो होटल छोड़ने पे मजबूर हुए हैं। ये सस्ता नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। पहले हर शहर सस्ती करें फिर इस साइड पे आए। उनको होटल नज़र आ गए, बस ये सस्ता कर दें, ये सस्ता कर दें। हर शहर तो महंगी है। अब 3,10,000 रुपये का, ये 3,83,000 का ये चाय वाले को बिल आया। ये पहले चाय 1 रुपये की थी, अब 70 रुपये की चाय है। तो सस्ता किधर से हो जाएगा? हाँ, गैस के बिल 50,000 40,000 रुपये कर दें तो फिर बोलें यहाँ के दुकानदारों को भाई आप भी सस्ता करो। बिल उधर है, हर शहर उधर है, तो दुकानदारों को कह रहे आप सस्ता कर दिए। ऐसे नहीं हो सकता। आपने नाज़रीन की बात सुनी है। इनका यही कहना है कि नान रोटी की कीमतों के साथ साथ बिजली और गैस और हर चीज़ ही महंगी है, पेट्रोल महंगी है और इनका मुतालबा ये हुकूमत से कि इन्हें मज़ीद रिलीफ दिया जाए। तो सर लेकिन अगर जब ये ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है 4 रुपये और 5 रुपये रोटी और नान सस्ता करने का, लेकिन ये दुकानदार क्यों नहीं फिर सस्ता करें? वजह क्या है ना सस्ता करने? ज़्यादा ज़बरदस्ती है ना। आप आगे सुबह रात को नोटिफिकेशन किया, सुबह आगे हमारे पे मसला कर दिया। ऐसा तो नहीं ना होता। हमने तो उसी रेट से सब कुछ ले रहे हैं ना। जहाँ में आटा कोई सस्ता मिल गया या वैसी शहर सस्ती मिल गई फिर तो ठीक है। हम तो वैसे ही ले रहे हैं जैसे पहले ले रहे हैं। हम तो धार ले रहे हैं, पैसे नहीं है हमारे पास। हम तो धार से चला रहे हैं। जितने दिन चलेगा फिर बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे। सस्ता बेच लें जहाँ से मिलता है इनको। इधर तो कोई नहीं भी सस्ता होगा। हम तो मजबूर हुए हैं ताला लगाने पे। पहले 40,000 50,000 बिल आता था, अब 3,10,000 तो मुझे बिल आया गैस का। हम कहाँ से देंगे? ठीक है, हम भी नवाज शरीफ की तरफ हैं। नवाज शरीफ कोई बोर्ड डाला, लेकिन ऐसा तो नहीं देखा पहले कभी भी। पहले जब भी आते थे लीव मिलता था। अब 20 रुपये बढ़ा के 3 रुपये छोड़ दिए। ये नहीं हो सकता। सर तो आप कह रहे थे कि 40 साल से आप नवाज शरीफ को वोट दे रहे हैं, अब की बार आपने फिर नवाज शरीफ को वोट दिया और आपको कोई कारकर्दगी भी नज़र नहीं आई नून लीग की। तो ऐसी क्या खास वजह है? तो आप 40 साल से वोट देते आ रहे हैं और अब की बार भी आपने नवाज शरीफ को वोट दिया। बिल्कुल नवाज शरीफ को दिया है। इस मरतबा हमने कहा नवाज शरीफ ने इतनी ठोकरें खा ली है, शायद आप समझ गए हों नवाज शरीफ आएंगे, शायद हमें लीव देंगे। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब को चाहिए खुद कहाँ इधर बाज़ार में आए, अपनी आवाम से मिले, उनके हालात पूछें भी आप कैसे गुजार रहे हैं, अपना वक्त कैसे गुजारें। दुकानदारों से पूछे पहले
100 ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹ ਦਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 40 50 ਹਜ਼ਾਰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਚਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਐ ਕਿ 3,80,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। 6,000 ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੈਸ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵੀ ਬਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ 4 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕਰੋ। 4 ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਗੈਸ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 300 ਰੁਪਇਆ 400 ਰੁਪਇਆ, ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ 2100 ਰੁਪਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਵਧ ਰਹੀ, ਗੈਸ ਵਧ ਰਹੀ है, तो सिर्फ रोटी सस्ती कर दो, इस तरह नहीं होना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? आमिर। सर क्या काम करते हैं आप? मेरी बिरयानी की शॉप है ये। जी ठीक है सर, गुज़श्ता रोज़ नान और रोटी की कीमत में 4 और 5 रुपए की कमी की गई है, लेकिन नान भाई और जो तंदूर मालिकान है उनकी जानिब से नोटिफिकेशन मानने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि हम रोटी सस्ती नहीं करेंगे। तो क्या कहेंगे आप, अगर अवाम ही खुद अपनी अवाम को रिलीफ देने पर नहीं आमादा होगी तो किस तरह ये मुल्क चलेगा? अवाम से पहले तो हुकूमत का काम है ना, जो उन्होंने गैस महंगी की हुई है, पहले वो गैस कम करें, सस्ती करें, उसके बाद ही रिलीफ मिल सकता है आवाम को। ना आटा सस्ता है और ना ही गैस के जो बिल पहले 20,000 के थे, 25,000 के थे, उन दुकानदारों के 90 हज़ार, लाख 1.5 लाख बिल आ रहे हैं। वो कैसे रोटी सस्ती दे सकते हैं? बस ये तो ज़बरदस्ती हम पे थोप रहे हैं ये लोग, हुकूमत वाले। कभी कहते हैं टैक्स बढ़ा देंगे, कभी कुछ कर देंगे। बहुत मुश्किल है, यहाँ गुजारा नहीं है। बस आवाम कोशिश करिए, जो भागना चाह रहा है भाग रहा है, जो दुकानें बंद करके कारोबार बदल रहे हैं वो कारोबार बदल रहे हैं। मुश्किल हो गया अपना खाना पीना गुजारा करना। जैसा कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि हमारा गुजारा करना भी मुश्किल है। सिर्फ रोटी और नान की कीमतें कमी करने से कुछ नहीं होगा। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ चाहिए और गैस की कीमतों में कमी की जाए, बिजली की कीमत में कमी की जाए। उनका यही कहना है कि बज़ाते ख़ुद मरियम नवाज़ साहिबा बाज़ारों में आएँ और चेक करें और देखें कि आवाम के साथ क्या परेशानियाँ हैं, उनकी परेशानियों का हल तलाश करें। जी हमारे साथ एक होटल मालिक मौजूद है, मज़ीद उनसे बात करते हैं। सर, कल गुज़श्ता रोज़ जो नान और रोटी की कीमत में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कमी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जो नान भाई हैं या होटल मालिकान, उनकी जानिब से इनकार कर दिया गया है कि हम रोटी और नान की कीमत में कमी नहीं करेंगे। तो क्या वजह है या क्या कहेंगे आप? हम कैसे कमी कर सकते हैं? या तो ये है कि हमें कहे 10 रुपए की रोटी बेचो, हम 10 रुपए की बेचेंगे, लेकिन कुछ सस्ता तो होना चाहिए ना। अब ये तो नहीं है, ये देखो, ये बोरी का रेट है, ये ज़रा देखो, ठीक है। ये 12-13 हज़ार की बोरी लेके 10 रुपए की या 20-15 रुपए या 16 रुपए की कैसे कोई रोटी बेचेगा? जिसका गैस होटल का, ख़ास करके होटल की बात कर रहा हूँ मैं, हम तो होटल वाले हैं ना, होटल की बात कर रहा हूँ। हमारा बिल आता था पहले 1600 रुपया यूनिट था, अब 4200 रुपया यूनिट है। कैसे बेचेंगे हम? ये कम करें तो हम 10 रुपये की बेचने को तैयार हैं, हमें क्या मसला है। लेकिन जितनी देर तक ये नहीं कम करेंगे, आटे की बोरी कहाँ पे आई? ये मैंने आपको बिल दिखा दिया आटे का, अभी आया ये मैंने 12,000 दिया, ये मेरे पास पैसे आए हैं, तो मैं कैसे दूँ? हमें भी तो देखो ना, हम कैसे देंगे? ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। वो अंदर ठंडे कमरे में बैठ के ऐलान कर देते हैं, लेकिन उनका दिमाग नहीं काम करता। बाहर आके आवाम को देखें कि क्या मसले मसाइल क्या है, उसके बाद हमें 10 रुपये की बोले, हम 10 रुपये की देंगे। लेकिन हमें भी कोई चीज़ सस्ती मिलनी चाहिए ना, हम अपने पास से तो नहीं दे सकते, ये बात है। हमने होटल मालिक से बात की, उनका यही कहना था कि सिर्फ एक नान और रोटी की कीमत कम करने से ही आवाम की मुश्किलात का हल नहीं निकाला जा सकता। बिजली, गैस, पेट्रोल सब कुछ महंगा है, सब पे कमी की जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मिराज खान। सर काम क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट सर्विस करता हूँ। सर, गुज़श्ता रात नान और रोटी की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, लेकिन जो नान भाई हैं और जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से इस नोटिफिकेशन को मानने से इनकार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम रोटी की कीमत में और ना ही नान की कीमत में कमी करेंगे। तो सर ये किस तरह निज़ाम चलेगा? मैडम, ये नोटिफिकेशन से तो नहीं ना काम होगा। बात तो ये कि रिलीफ आवाम के लिए, तो इनके लिए क्या है दुकानदारों को? रिलीफ तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इनको चाहिए कि इनको बिजली, गैस और पानी के बिलों में ज़रा थोड़ी सी कमी करे, फिर इसके बाद इनको पूछते हैं बनती। हाँ, वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं रिलीफ का। नोटिफिकेशन कर दिया, इन्होंने मानना नहीं, हमने कौन सा हड़ताल कर लेने। बस आपने इनकी बात सुनी है, सिर्फ बिजली, गैस और महंगाई कमी की जाए,
इन्हीं चीज़ों की कमी की वजह से आवाम को रिलीफ मिल सकता है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? सर काम क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब। ओके सर, गुज़श्ता रात नान और रोटी की कमी में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, नान और रोटी की कीमत में कमी का, और जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि हम नान और रोटी की कीमत में कमी नहीं करेंगे। तो सर आप क्या कहेंगे, ये किस तरह निज़ाम चलेगा? पता नहीं किस तरह चलेगा। बहरहाल ये बिजली गैस पानी की वजह से लोग परेशान हैं। अब ये क्या करेंगे? ये महंगाई ना करें तो क्या करते हैं? इनके पास सीधा सा जवाब है कि जी महंगाई है, हर चीज़, बिजली पानी बिल इतने से आते हैं, तो क्या करें? यही कुछ करेंगे, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी आपने इनकी बात सुनी, इन्होंने भी यही कहा कि पानी और बिजली और गैस की कीमतों में कमी की जाए। यहाँ पर एक और सारिफ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या करते हैं आप? जी मैं मुलाजिम था, रिटायर हो गया हूँ। ओके सर, गुज़श्ता रात रोटी और नान की कमी की गई है और कमी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन जो नान भाई हैं और जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से इस नोटिफिकेशन को मानने से इनकार कर दिया गया। कार कर दिया गया और नान वही रेट है, पुराना ही है, और पुराने रेट पे वो कह रहे हैं जी गैस महंगी है, हमें वो लेना पड़ता है CNG में गैस वगैरह, तो इसलिए हम नहीं दे सकते। तो हम गरीब आदमी लेते, खाना तो है, ले लेते हैं फिर वही रेट पे, पुराने रेट पे। सर किसका कसूर है यहाँ पर? क्या ज़िला इंतज़ामिया का कसूर है या फिर इन दुकानदारों का कसूर है? जो इंतज़ामिया का ही कसूर है, क्योंकि दुकानदार बेचारे क्या कर, ज़िला इंतज़ामिया आती नहीं, देखें कि यहाँ कोई आ रहा है, किसी दुकान पे कोई आया मुझे बताएं, अगर आया तो उसने क्या किया, ओए यही करना पे है की भाव देना पे, तू इंज कर बस पैसे लेकर चलेगा, बस पैसे लेकर चलेगा बस अपना। जी आपने इनकी बात सुनी है और इन्होंने यही कह रहे हैं कि बिजली गैस और पानी की कीमतों में कमी की जाए और आवाम को और रिलीफ फराहम किया जाए। नाज़रीन यहाँ वक्त तो है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हासिल होते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मज़ीद इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आप क्या काम करते हैं? बेटा मैं मजदूरी कर रहा हूँ। सर गुज़श्ता रात रोटी और नान की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, क्या कहेंगे आप? नोटिफिकेशन जब करते हुए अच्छा लगे, पीछे माफिया को पकड़े, जो माफिया बैठे हैं पीछे उनको हाथ डालें ना, दुकानदार को हाथ डालने का क्या फ़ायदा बेटा बताएं? दुकानदार तो हमारे जैसे लोग हैं ना, बिल इतने बिल आ रहे हैं, इन चीज़ों को पहले कंट्रोल करें, वापस कंट्रोल करें, सुई गैस का महकमा कंट्रोल करें ना। तो बेटा जब उनको नहीं कंट्रोल करेंगे जब हमारे तो आवाम को कंट्रोल करने का क्या फ़ायदा? जब बड़े बड़े काबू आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आवाम सीधी हो जाएगी। बात तो असल में ये ना बेटा, अब देखो ना मेरी सैलरी है 40,000 रुपया, तो खर्चा मेरा रात को हो रहा है 60-70,000 रुपये का। मैं क्या करूँगा फिर? महंगाई से पूरा करूँगा ना बेटा, मैंने फिर महंगाई करनी है। तो जब पीछे से मुझे डिस्काउंट मिले, हर चीज़ अच्छे तरीके से मुझे मिलेगी, तो बेटा फिर मुझे क्या लोड़ है हराम कमाने की? मैं अपने बच्चों को भी हराम खिलाऊँ। सर नई हुकूमत आई है, इससे क्या उम्मीदें हैं? आपने अब की बार किसको वोट दिया? बेटे बात भला किया, बात हुकूमत की नहीं है, बात इंसानियत की होनी चाहिए। जो इंसानियत हमारे अंदर मुल्क में पैदा करें, जो बड़े बड़े माफिया हैं उनको काबू करें, तो फिर जाकर दुकानदार को खुद ब खुद शर्म आएगी, खुद ब खुद रोटी भी सस्ती हो जाएगी, नान भी सस्ता हो जाएगा, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। जब माफिया नहीं काबू आएगा तो आवाम क्या करेगी? आवाम तो एक दुकान का रेट अलग होएगा, दूसरी दुकान का रेट अलग होएगा, उसका रेट अलग होएगा, हर दुकान का अपना अपना एक रेट अलग है। कोई सर दुकानदारों ने जो नोटिफिकेशन में कमी की गई है, जो कमी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसको मानने से इनकार कर दिया है। किसका कसूर है? ज़िला इंतज़ामिया का कसूर है या फिर दुकानदारों का कसूर है? जब तक ये हमारी हुकूमत इन माफियाओं को सीधा नहीं करेगी, आवाम कुछ भी नहीं कर सकती। आवाम जो थी ना वो हाथों से खाली है, उनके हाथ खड़े हैं, वो खुद अपने आप को फायदे लगा रहे हैं। क्या कर रही है हुकूमत हमारी? खुद बच्चों को लेकर कुछ नहर में छाल मार रहा है, कोई अपने बच्चों को गोली से मार रहा है, कि हुकूमत को क्या नज़र नहीं आ रहा? हर चीज़ नज़र आ रही हुकूमत को। तो बेटा बात भला ये है, जब तक हमारी इंसानियत पीछे से सीधी नहीं ना होगी तो अगला स्टेप नहीं उठा सकता। पहला स्टेप उठाए पीछे, जो बड़े बड़े माफी हैं जो रात को काटन का सूट पहन कर इनके मगर जाते हैं, इनके मगरों सोने के लॉकेट सोने की मुंदरियाँ पहन के काटन का सूट पहन कर 10-20 हज़ार रुपये का सूट पहन के जाते हैं,
वो किसके मगर जाते हैं? इनके पीछे जाते हैं हुकूमत। वो कौन लोग हैं? यही माफिया ही है। जब तक इन माफियों को काबू नहीं करेंगे तो बेटे दुकानदार क्या, दुकानदार तो बेसहारा है। आप आगे प्रेशर डाल दो दुकानदार डर जाएगा। जी, यहाँ पर एक और सारे भी बैठे, इनसे बात करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? रोटी और नान की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन दुकानदारों की तरफ से इस नोटिफिकेशन को मानने से इनकार कर दिया गया है। कसूर किसका है, अवाम का या फिर ज़िला इंतज़ामिया का? हुकूमत का। इसलिए कि जब हुकूमत चीज़ सस्ती देगी तो ये बिल्कुल सस्ता करेंगे। अगर ये हुकूमत देगी 5,000 की बोरी तो हुकूमत आगे कहेगी ये 3,000 की बोरी बेचो, तो कि ये कैसे बेचेंगे? ये मसला है। ये हुकूमत पहले सस्ता करे, फिर इनको आटा दे, लो अभी तुम सस्ती करके बेचो, ये सस्ती करके बेचेंगे। जैसा जब सस्ती मिलेगी नहीं तो महंगी मिलेगी तो महंगी बेचेंगे। इन्होंने ये बिल निकालना है, सुई गैस का, बिजली का, ये दुकान का किराया कहाँ से निकालेंगे? ये कहाँ से उनको भी तनख्वाह देनी है, दुकान का किराया देना, बिजली का बिल। क्या हुकूमत आके हुकूमत को नजर कुछ नहीं आ रहा? लाख लाख रुपये बिल दुकान का आ रहा है। 40,000 रुपये 50,000 रुपये से नीचे बिल ही नहीं, कमी पेशी हो ही नहीं रही है। कम से कम जब तक ये हुकूमत हमारी पिछले माफिया को, अपने महकमा को सीधा नहीं करेगी तो हुकूमत ये जो सी आवाम ऑटोमेटिक अपने आप सीधी हो जाएगी। ये बिल्कुल सीधी अपनी लाइन पे आ जाएगी। पीछे से माफिया सारे सीधा करें, जितने महकमे वाले हैं उनको थोड़ा सा उनको दें जो आवाम को मिले, जो आवाम अपने पैरों पे मजबूत है, आवाम अपने पैरों पे हो जाए। एक कमरे का बिल है 5,134 रुपये, तो मेरे को ये नहीं तारागा। ये देख लो, एक कमरा, एक पंखा लगा हुआ है, ठीक है, जो पंखा है जो वगैरह, ये देखो बिल 1.5 ऊपर की है। यही मसला है। मैं इलेक्ट्रीशियन का करना। कोई अगर कोई पंखा टंगन आंदा है उन्हें को पहले 150 लेदा सी, हुण 300-200 रुपया मजदूरी है। कोई होर काम करन जाने उनकी मजदूरी है, ठीक है। फिर असीं भी मजदूरी वधा दी ते वधावांगे, जदों बिल इन्ना हैगा तो असीं कितों दांगे? किराया इन्ना मालक वधा देंदे ने, कितों दांगे? यहाँ पर एक और सारे भी खाने में मसरूफ़ है, इनसे पूछते हैं कि आप नान और रोटी की कीमत से खुश हैं? आप खुशी खुशी दे रहे हैं नान और रोटी की जितनी कीमत है, और दुकानदारों ने मना कर दिया कमी को? खाने की मजबूरी है। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं खुश हूँ क्योंकि महंगाई बहुत है। 500 की भी बंदा इधर जो है ना सिंगल बंदा खाना खा सकता है, यानी कि बहुत महंगा खाना है, जो कि 150-200 में पहले हम खाते होते थे, ठीक है ना। अब महंगाई की वजह से क्या करें, मजबूरी है, खाना पड़ रहा है, ये सीन है। महंगाई है लेकिन मजबूरी में खाना भी पड़ रहा है। जब तक हमारी मरियम नवाज, अल्लाह उसको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उसको इतनी की तरक्की दे, वज़ीर आज़म बन जाए, जब तक अपने महकमे को सीधा ना करे, जब तक ये महकमे को सीधा कर लेंगे तो ऑटोमेटिक सारे काम सीधे हो जाएंगे। ये माफिया जितने भी हैं ना, जितने माफिया हैं उनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल लाएं, उनको कंट्रोल करें, इनको बैठ के एक मीटिंग करें, जनरल मीटिंग करें, इनके साथ जनरल मीटिंग करके इनको बिठा कर इनको से बताया भी, आप बताएं कि हमारे साथ भी मैं तो चलो जो कुछ भी है, एक इंसान रोटी से वो इतना परेशान है तो बीवी बच्चों को भी खिलाने की, बीवी बच्चे भी हैं। हर काम मकसद ही कल इंसान का खाना पीना नहीं है, हर पिछले घर वाले भी हैं, माँ बाप भी हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, माँ बूढ़ी भी है, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। मेडिसिन वगैरह जाओ तो इतनी महंगी दवाइयाँ, यार किस तुम सवारोगे? तुम इसको बैठ के सारे जितने पाकिस्तान में जितने भी बैठे हैं माफिया, मेडिसिन वाले हो गए हैं, सुई गैस वाले हो गए, बापटा वाले हो गए हैं, जितने महकमे हैं सबको इनको बिठा के, इनको एक पास से बिठा के इनकी जनरल मीटिंग करें, इनके ऊपर कंट्रोल करें। ये आपने बात सुनी है इनकी, इनका यही कहना है कि किसी भी एक चीज़ की कमी से फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक हुकूमत प्रॉपर्ली हर चीज़ को मोनेटाइज नहीं कर लेती, और हर चीज़ की कमी में इनको रिलीफ चाहिए। जी, यहाँ पर एक और सारिफ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका क्या काम है? ये काम हमारा देखो वाला, और क्या काम करना है? ठीक है सर, गुज़श्ता रात रोटी और नान की कमी में नोटिफिकेशन जारी किया गया है और 4 रुपये और 5 रुपये कमी की गई है, लेकिन जो नान सारिफ हैं और जो दुकानदार हैं उन्होंने इस नोटिफिकेशन को मानने से इनकार कर दिया है। तो सर, कसूर किसका है? वो कसूर तो हुकूमत है, उन्हें आटा सस्ता करके देन ना, तो रोटी सस्ती कर देंगे, तो जी आटा उसी रेट विकना है तो रोटी की कैसे सस्ती होएगी? महंगाई तो की बड़ी है, तो और महंगाई होएगी फिर।
सर अब नई हुकूमत आई है, इससे आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या कारकर्दगी दिखाएगी? ये कोई कारकर्दगी नहीं इन्ना दी वो ते मतलब लकड़ बकड़ मार के आए फिरते ने और कोई काम है। सर आपने वोट किसको दिया अब की बार? वोट तो नून लीग ਨੂੰ ਹੀ दिया सी बहरहाल वो भी किसी मजबूरी पर दिता है वो देना नहीं सी। ऐसे भी क्या मजबूरी है जो आपने नून लीग को वोट दिया है और आपको उनसे कोई भी उम्मीदें नहीं हैं और आपको नहीं लगता कि वो कुछ करेंगी? ना खड़ा था मेरी ते ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮੁੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। तो सर आपको क्या लगता है किस तरह इन मुश्किलात का हल निकाला जाए? ये जो आवाम की परेशानियां हैं किस तरह हल हो सकती अल्लाह ही निकालेगा ना तुसी निकाल सकते हो ना असी निकाल सकने या हुकूमत निकाले। है? हुकूमत ने ही तो किया है कल रात को नोटिफिकेशन जिसको दुकानदारों ने मानने से इनकार कर दिया है। कर दिता उन्होंने फड़ के ले जाते हैं मेरे सामने आके फड़ के ले गए 2 दिन है। जी आपने इनकी बात सुनी है, इन्होंने यही कहा कि कसूर सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का है। जी यहाँ पर हमारे साथ एक बूढ़ी खातून भी मौजूद है जो कि खुद सब्ज़ी बेच रही हैं, इनसे बात करते हैं जो कि और ये ख़वातीन के लिए भी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि हमारी ख़वातीन किसी से भी कम नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? परवीन बीबी। अम्मा जी आप कब से ये काम कर रही हैं? मैं 30-40 साल से कर रही हूँ। 30-40 साल से आप सब्ज़ी बेच रही हैं। अपना मतलब आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, क्या काम करते हैं? बच्चे नहीं नाले काम करते। छोटे बच्चे हैं? पूरे जाइए बस अजय नहीं करते काम। ठीक है। और आपके शौहर क्या करते हैं? वो बीमार है। तो आप उनके लिए जॉब कर रही हैं, आप उनके लिए ये काम कर रही हैं। तो अम्मा जी आप महीने में कितना कमा लेती हैं या कितनी कोई आपकी कमाई होती है? कभी कमाई हो जाती कभी नहीं भी होंगी कि इतने कमाई पई आ वेख जे तो होगी कमाई। हम सवेर दे बैठे हैं 2000 रुपया नहीं बटिया। तो किस तरह आप अपने घर का पूरा करती हैं? बिजली के बिल, गैस के बिल? लेने आउंदे कि बस मजबूरी आ। कभी 2-2 बिल कर लईदे, कभी 3-3 बिल कर लईदे, कभी कट के लै जांदे आ। इंज दे काम करदे और उन्होंने की करना। जी अम्मा जी आपसे एक बात करना चाहूँगी। गुज़श्ता रोज़ नान और रोटी की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन दिया है हुकूमत की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, लेकिन जो दुकानदार हैं उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि हम नान और रोटी की कीमत में कमी नहीं करेंगे। तो आप क्या देखते हैं किसका कसूर है, आवाम का कसूर है या दुकानदारों का कसूर है? दुकानदारों का कहदा उन्होंने जेड़े बैठे उन्होंने कसूर है कि जेड़े बादशाह बैठे उन्होंने कसूर है। वो करन ना सस्ता सौदा तो नहीं सुनता सस्ता, सारे सौदे सस्ते होंगे वो ना करने नहीं तो किस तरह होने। अम्मा जी ये बताएं कि मंडियों में सब्जियों का रेट क्या है? मंडी च असी हुण लियांदी हैगी 200 रुपये किलो, ये 220 रुपये बेच रहे हैं किचनार। और प्याज क्या किलो पे? इधर 180 रुपये मंडी। ठीक है। और आलू मंडी में क्या कीमत है और आपकी? आलू 350 रुपये तड़ी मंडी आ, 350 रुपये तड़ी, 70 रुपये किलो, 80 रुपये मैं बेच रही। पैसे देंदे आ ते कईयां नूं कोई भी ना अपने जिन्हां दे हुंदे ने रिश्तेदार भैन भरा उन्हां नूं देई जांदे, माड़े गरीबां नूं कोई। माड़े गरीब ते उत्थे दे उत्थे ही, माड़े गरीबां नूं की देंदे? माड़े गरीब इसे तरह मरन डे बेचारे भुखे। अम्मा जी आपने अब की बार वोट कास्ट किया, किसको वोट डाला? किसी ने भी नहीं दिता। क्यों वोट क्यों नहीं कास्ट? सानू की देंदे, सानू देना ही कुछ नहीं, असीं काहदे तो वोट पाइए, असीं नहीं पाउंदे वोट किसी ने। जी आपने इन खातून की बात सुनी जो कि अपने हस्बैंड के लिए कमाती हैं, वो बीमार हैं, उनके लिए कमा रही हैं और सब्ज़ी बेच रही हैं और बहुत ही परेशान है। सूर सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का है और हुकूमत को चाहिए कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। जी हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ुबैर। जी सर गुज़िश्ता रात नान और रोटी की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन जो दुकानदार हैं उन्होंने कहा है कि हम इस नोटिफिकेशन को नहीं मानते और हम कमी नहीं करेंगे नान और रोटी की कीमतों में। तो आप क्या कहेंगे? तो ये देखें हर चीज़, गैस भी महंगी है और हर चीज़ का यानी कि खर्चे हैं, तो लेबर के जो लड़के काम करने वाले उनकी तनख्वाह भी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो वज़न भी पूरा मांग रहे हैं, तो कमी तो नहीं हो सकती ऐसे। ठीक है वो चीज़ें सस्ती करेंगे तो फिर नान रोटी का वज़न भी रेट नीचे आए तो फिर समझ आती है। ऐसे तो दुकानदार दुकानें बंद करके भाग जाएंगे। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से तो कमी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन जब आप लोग ही अपनी आवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो फिर आवाम को रिलीफ कौन देगा? देखिए ये नोटिफिकेशन जैसे उन्होंने ये जारी किया ऐसे उनको ये भी जारी करना चाहिए, गैस सस्ती करनी चाहिए, तंदूर वालों की जो चीज़ें कम उनके मामला है वो भी उनको देखने चाहिए, तो फिर वो तंदूर वाला सस्ती करेगा ना हर चीज़, फिर वो पब्लिक को
भी आसानी हो जाएगी चीज़ बाहर से ख़रीदने के लिए। ये आपने इन दुकानदार की बात सुनी, उन्होंने यही कहा कि सिर्फ रोटी और नान की कमी का नोटिफिकेशन जारी करने से कुछ नहीं होगा, गैस, बिजली, पेट्रोल, इन सारी चीज़ों में भी कमी की जाए। नाज़रीन, अपने और लोगों से बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारे साथ मुत्तहिदा नान बाय एसोसिएशन के सदर और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद हैं। हम इनके सदर आफ्ताब गिल साहब से बात करते हैं। अब से कुछ देर पहले डीसी ऑफिस में मौजूद थे, इनसे पूछते हैं वहाँ क्या बात हुई और क्या तय पाया। जी सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। असल में ये जो नोटिफिकेशन हुआ है ये खुद साख्ता नोटिफिकेशन है जिसमें एसोसिएशन को बिल्कुल भी एतमाद में नहीं लिया गया, और जो रोटी के प्राइस तय किए गए हैं 16 रुपये, ये एक ज़्यादती है तंदूर वाले के साथ और उसका माशी कत्ल है। वो इसलिए कि जब 2200 रुपये का थैला था उस वक़्त जो है वो रोटी का नोटिफिकेशन 20 रुपये का किया गया था, और अभी भी मार्केट में जो है वो आटे का थैला 20 किलो का वो तकरीबन 2200-2300 रुपये में मिल रहा है। और उसके साथ आप देखें कि हमारी गैस का इशू है, गैस की लोड शेडिंग है, और दूसरी बात ये है कि उसके जब गैस नहीं आएगी तो फिर हम एलपीजी इस्तेमाल करेंगे, लकड़ इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर हुकूमत ये चाहती है कि वो आवाम को रिलीफ़ देना चाहती है तो हम बिल्कुल आवाम को रिलीफ़ देने के लिए तैयार हैं, मगर वो तंदूर वाले को भी तो रिलीफ़ देना। जब तंदूर वाले को रिलीफ़ दिया जाएगा तो हम इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ़ देंगे। तो सर, आपको नहीं लगता कि इंतज़ामिया, हुकूमत और फिर आपसी मसले में अवाम पिस रही है, या फिर अवाम का नुकसान हो रहा है, या अवाम को मुश्किलात का सामना है? हम भी अवाम हैं, पहले समझने वाली बात है कि हम कौन हैं। हम भी अवाम हैं, हम एक मज़दूर तबका हैं, हम आग पे जल के रिज़्क़ कमाते हैं। हमारे पास जितने मज़दूर हैं वो बेचारे दिहाड़ी लगा के शाम को उन्होंने खाना है। अब ये देखें कि अगर हम अपना डेली बेसिस पे जो रेट इन्होंने दिया है वो हम अगर उस पर बेचते हैं तो हमारा डेली पे नुकसान है। जब हमारा नुकसान होगा तो यही रोटी बेच के तो हमने बाज़ार से ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें ख़रीदनी हैं। तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर हमें रिलीफ़ मिलता है तो हम आवाम को बिल्कुल रिलीफ़ देने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर, आपको लगता है कि ये जो इंतज़ामिया है, क्या ये जो आप अपने तमाम मुतालबात रख रहे हैं और ये जो आप तमाम अपनी परेशानियां बता रहे हैं या आवाम की परेशानियां बता रहे हैं, आपको लगता है कि जो इंतज़ामिया है ये बाखबर नहीं है इन तमाम तर मामलात से? देखिए, जिस तरह नोटिफिकेशन हुआ है इससे तो यही लगता है कि हमारी जो सीएम साहब है उनको बिल्कुल अंधेरे में रखा गया है, हमारे मसाइल उनको नहीं बताए गए। हम ये बिल्कुल भी नहीं मानते कि उन्हें तंदूर वालों के मसले का अगर पता होता कि वो ये समझती कि ये तंदूर वाले पे जुल्म हो रहा है तो वो ये जुल्म कभी भी ना करती। वो ख़ातून है, दर्द दिल रखने वाली हैं, और हम ये समझते हैं कि जब हमारी आपके तवज्जुह से उन तक ये मैसेज जाएगा तो इंशाअल्लाह वो हमारी बात सुनेंगी और जो हमारे मसाइल हैं उनको हल करेंगे। हमारे साथ और भी दीगर ओहदेदारान मौजूद हैं, मज़ीद इनसे बात करते हैं। सर, आपने डंके की चोट पे अपने मुतालबात रखे हैं, आपने बोला है कि हम अभी फ़िलहाल कीमतों में कमी नहीं करेंगे, तो सर आपको क्या लगता है अवाम के साथ ज़्यादती नहीं है या कसूरवार कौन है? देखें, सबसे पहली बात यह है कि तंदूर वाला रिलीफ़ देने का बिल्कुल यही चाहता है कि आवाम को रिलीफ़ मिले, लेकिन ये रिलीफ़ तंदूर वाले के ज़रिए जाना चाहिए, तंदूर वाले से लेके नहीं देना चाहिए। ये गवर्नमेंट का काम है कि वो रिलीफ़ दे। अगर गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ़ देना चाहती है रोटी में, और सिर्फ रोटी ही नहीं है बाकी अशिया उनमें भी रिलीफ़ दें, हम ये चाहते हैं कि आवाम को हर चीज़ में रिलीफ़ मिलनी चाहिए। घी है, पेट्रोल है, आटा है, चीनी है, हर चीज़ का महंगाई का तूफ़ान एक है। इस पूरे तूफ़ान में एक सिर्फ रोटी पे सिर्फ इसलिए फोकस किया जाता है कि इस पर सियासत की जाती है, और ये एक ऐसी सियासत है जिससे तंदूर का जो कारोबार है पंजाब में सिर्फ अगर आप देखें तो कम से कम 1 लाख से ज़्यादा तंदूर मालकान जो काम कर रहे हैं, और 3 से 4 लाख ख़ानदान इस कारोबार से जिनका रोज़गार वाबस्ता है, और हुकूमत इस कारोबार को तबाह करने के दर पर है। मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से, और हम उम्मीद करते हैं कि सीएम साहबा इस चीज़ का नोटिस लेंगे कि उनके जो मुशीर हैं जो उनको गलत गाइड कर रहे हैं वो देखें कि हमारे मसाइल क्या हैं और तंदूर वाले की प्रॉब्लम क्या है। आवाम को रिलीफ दें, तंदूर वाले का साथ देंगे, लेकिन तंदूर वाले को पहले रिलीफ दें। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने मुतालबात रखे हैं, खदशात क्या हैं?
जाए कि आप क्यों मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? क्या सिर्फ एक यही वजह है कि आटे का थैला महंगा है, या फिर बिजली की कीमत में इजाफा किया गया है, या फिर पेट्रोल महंगा है? क्या सिर्फ यही खर्चा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये देखें सस्ती कौन सी चीज़ है। इस वक्त तो मौत भी सस्ती नहीं है, वो भी महंगी है। जुल्म की इंतहा ये देखें कि सबसे पहले नोटिफिकेशन होना चाहिए था आटे का, फिर फाइन का। उन दोनों का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। नान और रोटी का उन्होंने नोटिफिकेशन इशू कर दिया। अब हो क्या रहा है, लाहौर में बकाया जो पंजाब के दीगर अजला हैं, यहाँ पे अब तंदूर वालों के ये कहना है, तंदूर वालों का, कि यहाँ से 70 से 80% लोग KPK के रहने वाले हैं, KPK में काम करने वाले हैं। ये उनके साथ इस वजह से ज्यादती हो रही है कि उन्होंने वोट नहीं दिए। मैं खुद इस चीज़ का, मैंने खुद नून की वजह से जेलें काटी हैं, KPK का रहने वाला हूँ। खुदारा ये लोगों के साथ जुल्म ना करें। ये भी गरीब आवाम है, इनके भी बच्चे हैं, इनके ने भी बच्चों को खिलाना है, इन्होंने भी बच्चों को पढ़ाना है। देखें 16 रुपए की रोटी और 20 रुपए का नान, कमी क्या हुई है? किस चीज़ की कमी हुई है जिस वजह से ये नोटिफिकेशन हुआ है? वो चीज़ बताएं ना। किस, अगर आटे के रेट में कमी हुई है तो सबसे पहले आटे के रेट का नोटिफिकेशन होना चाहिए था, क्यों नहीं किया? फ़ाइन के रेट में कमी हुई है, वजह की बात है कि फ़ाइन का वो कहते हैं हम रेट मुकर्रर ही नहीं कर सकते। अगर फ़ाइन का रेट मुकर्रर नहीं कर सकते तो नान का रेट कैसे मुकर्रर कर सकते हैं आप? ठीक है, ये तंदूर वालों के साथ जुल्म की इंतहा है, जुल्म की इंतहा है। अगर ये ऐसे ही रही तो तंदूर वाला भी खामोश नहीं बैठेगा, वो अपने लिए जंग ज़रूर लड़ेगा, इसके खिलाफ जंग ज़रूर लड़ेगा, क्योंकि उनके उसके बच्चों के मुस्तकबल का मसला है। सर फिर अवाम की मुश्किलात का हल किसने निकालना? ये अब अवाम की मुश्किलात का वक्त गवर्नमेंट ने निकालना है। वो तंदूर वाले के गर्दन पे छुरी चला के अवाम की मुश्किलात का हल निकालेंगी? ऐसे तो नहीं है सकता। अवाम की मुश्किलात का हल अगर निकालना है तो वो गवर्नमेंट निकालेगी। ये सब क्या गेम हो रही है? ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं, उसकी वजह से ये अवाम को भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अवाम को भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि जी रोटी हमने इतने की कर दी, नान हमने इतने का कर दिया। ये नहीं होगा इंशाल्लाह, जब तक तंदूर वाले को रिलीफ नहीं मिलेगा, नान और रोटी हम इस रेट पे नहीं बेचेंगे। जी नाज़रीन, तो आपने अवाम की राय भी जानी, और हमारे साथ सदर नान भाई एसोसिएशन और उनके दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने खदशात के बारे में हमें आगाह किया और बताया कि अवाम को किन किन मुश्किलात का सामना है। उनका यही कहना था कि जहां आटा और जहां रोटी और नान की कीमत में कमी की गई, वहीं आटा और फ़ाइन की कीमत में भी कमी की जाए, और इसी के साथ ही पेट्रोल और दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी की जाए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।